आज के सेशन में हम लोग जीपी पर आधारित मिसलेनियस प्रॉब्लम को करेंगे, जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन ए पी एंड ए जी पी बोथ प्रूव दैट a to the power b into b to the power c into c to the power a equal to a to the power c into b to the power a into c to the power b। यानी ए बी सी जो है एपी का भी पीवा क्यूवा और आरवा पद है और जीपी का भी पीवा क्यूवा और आरवा पद है। लेकिन इससे पहले ये हमें सोचना होगा कि एपी का है तो एपी का फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद और फिर सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस होगा कुछ, और जीपी के लिए भी कुछ प्रथम पद होगा और जो है एक और जो है उसका कॉमन रेशियो भी होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि m and n be the first and first term and cd common difference of n ap। यानी m जो है ap का प्रथम पद है और n जो है सार्व अंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब है a जो कि पीवा पद है, तो यानी जो है टी पी इक्वल टू जो है a है, इसके अनुसार अगर जो है बनाए तो प्रथम पद यानी m प्लस p माइनस 1 इंटू n इक्वल टू जो है हो जाएगा क्या a, क्योंकि हमने d के जगह पर n रखा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर को d लिया गया है। उसी तरह से टी क्यू इक्वल टू जो है b दैट इज m प्लस q माइनस 1 इंटू n इक्वल टू b एंड टी आर इक्वल टू जो है c दैट इज m प्लस r माइनस 1 इंटू n इक्वल टू जो है c। ठीक है, तो ये फॉर एपी हो गया, ये फॉर एपी, ठीक है ना। और जो है एंड लेट यहाँ पर कि आप जो है कैपिटल M एंड कैपिटल N बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो CR ऑफ GP। यानी GP का प्रथम पद M हो गया और कॉमन रेशियो यानी सार्वनुपात N हो गया। तो इस आधार पर जब हम लोग काम करेंगे तब देखिए GP के लिए TP पहले इक्वल टू जो है A है, तो फार्मूला जो होता है Tn का A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, तो उसी तरह से TP का है तो A के जगह पर फर्स्ट टर्म के जगह पर तो M रखा गया है, तो M इंटू A इंटू आर टू दी पावर n, तो R का मतलब कॉमन रेशियो यहाँ पर n है कैपिटल N के पावर P माइनस 1 इक्वल टू जो है कितना A, ये जो है चौथा हो गया। उसी तरह से TQ इक्वल टू जो है B, यानी यहाँ पर M इंटू Q टू दी पावर N टू दी पावर Q माइनस 1 इक्वल टू जो है कितना B एंड TR इक्वल टू जो है C दैट इज M इंटू N टू दी पावर R माइनस 1 इक्वल टू C। अब देखिए जहां पर प्रूफ करना है उसको भी थोड़ा सा हम लोग जो है अरेंज करते हैं, यानी प्रूफ डेट सिद्ध करें क्या a टू दी पावर b इंटू b टू दी पावर c इंटू c टू दी पावर a इक्वल टू a टू दी पावर c इंटू b टू दी पावर a इंटू c टू दी पावर b। ठीक है ना, यानी इसको जब सजेस्ट करेंगे हम लोग तो देखिएगा ये नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा,
यानी a टू द पावर b इंटू b टू द पावर c इंटू c टू द पावर a बाई a टू द पावर c इंटू b टू द पावर a इंटू c टू द पावर b इक्वल टू कितना 1। यानी ये आ गया आपका a टू द पावर b माइनस c, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड में, b टू द पावर है c माइनस a और इंटू c टू द पावर है a माइनस b इक्वल टू जो है प्रूफ करना है 1। अब देखिए जब भी इसको प्रूफ करना है तो अब ये ध्यान में रखेंगे कि ए बी सी का वैल्यू यहाँ जीपी के अनुसार भी है और यहाँ एपी के अनुसार भी है, तो किस वैल्यू को कहाँ रखा जाए। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी ऐसा वर्क हो तो जो भी प्रोडक्ट वाला टर्म है यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को बेस में रखते हैं और जो सम और डिफरेंस वाला है उस वैल्यू को हम लोग पावर में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए जब आगे हम लोग जो है काम करेंगे तो LHS सब लिखेंगे, तो a टू द पावर b माइनस सी इंटू बी टू द पावर c माइनस ए इंटू सी टू द पावर a माइनस बी। हमें क्या करना है, जो भी ए बी सी का वैल्यू है प्रोडक्ट के फॉर्म में वो सभी को बेस में डालना है। यहाँ ए के जगह पर देखिएगा कैपिटल M इंटू कैपिटल N टू दी पावर P माइनस 1 और टू दी पावर जो है B माइनस सी है, पहले ऐसे ही रखिए। और फिर इंटू B के जगह पर है कैपिटल M इंटू N टू दी पावर Q माइनस 1 और टू दी पावर जो है C माइनस ए, ठीक है ना। और फिर जो है यहाँ पर M इंटू N टू दी पावर R माइनस 1 और टू दी पावर है A माइनस बी। देखिएगा यहाँ पर देखिए ये जो पावर है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और M के पावर में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए सब में आएगा और सब जो है आपस में प्रोडक्ट है, तो M का पावर जो है ऐड कर दीजिए, तो B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी इंटू अब N का, तो N का जब निकालिएगा तो N टू दी पावर P माइनस 1 इंटू B माइनस सी प्लस Q माइनस 1 इंटू C माइनस ए इन प्लस R माइनस 1 इंटू A माइनस बी, ठीक है। अब देखिएगा B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी हो गया आपको M टू दी पावर 0। अब यहां से N टू दी पावर वाला करना है, ठीक है। तो N टू दी पावर वाला जब करना है तो देखिएगा यहाँ पर जो है पहले P माइनस 1 के साथ B माइनस सी का मल्टीप्लाई है, तो P इंटू बी माइनस सी और फिर माइनस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस Q इंटू सी माइनस ए और फिर माइनस सी प्लस ए और प्लस R इंटू ए माइनस बी और फिर माइनस ए प्लस बी। देखिएगा इसमें से भी कुछ गया, यहाँ पर माइनस बी प्लस बी गया, यहाँ प्लस सी यहाँ माइनस सी गया, प्लस ए यहाँ माइनस ए गया, तो M टू दी पावर 0 यहाँ पर जो है 1 हो गया और इनटू अब N टू दी पावर P इंटू बी माइनस सी। देखिएगा पावर में कहे हैं कि जो भी डिफरेंस हो उसको जो है हम लोग यहाँ से AP वाला से यानी सम और डिफरेंस वाला जो वैल्यू है ABC का उससे रखते हैं। तो उससे जब रखेंगे तो P इंटू बी माइनस सी का वैल्यू देखिए B माइनस सी, अगर इसमें से इसको घटाएं हम लोग तो M कैंसिल हो जाएगा, Q माइनस R इंटू N आएगा, ठीक है ना, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा Q माइनस R इंटू N, ठीक है, प्लस
क्यू इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इसका साइन बदलेगा, इसमें ऐड कर दीजिए तो आर माइनस पी इंटू एन, आर माइनस पी इंटू एन और प्लस आर इंटू ए माइनस बी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिए तो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू और इंटू जो है एन, ये आएगा। अब देख लीजिए n के पावर में से सब में से n कॉमन हो गया, ठीक है, स्मॉल n, तो यहाँ पर पी क्यू माइनस पी आर प्लस में क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर जो है प्लस में पी आर माइनस क्यू आर। अब देखिए n कॉमन हो गया, उसके बाद जो है पी क्यू प्लस में माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, सबका सब कैंसिल हो गया, n इंटू जीरो यानी जीरो, इसका वैल्यू हो गया 1। तो जो आपका जो है इसका जो वैल्यू प्रूफ करना है 1, वो यहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कि एन एपी एंड ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैव द सेम फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ देयर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स रिस्पेक्टिवली 1, 1/2 and 2 show that the sum of their fourth term is 19/2। यानी कहने का मतलब है कि कोई एपी, हाँ यानी किसी एपी तथा किसी जीपी, जीपी का पॉजिटिव टर्म यानी जीपी का धनात्मक पद है, ठीक है, कि दोनों के पास जो है प्रथम पद सेम है, यानी पहला पद समान है, और उसके बाद क्या कर रहा है, द सम ऑफ देयर फर्स्ट, यानी दोनों का पहला पद का सम, ठीक है, फिर जो है सेकेंड यानी दोनों का दूसरा टर्म का सम, और फिर दोनों का तीसरा टर्म का सम, क्रमशः 1, 1/2 तथा 2 है। तो शो डैट यानी सिद्ध करें कि सम ऑफ देयर फोर्थ टर्म इज 19/2, तो सिद्ध करें कि उनके चौथे पद का योग 19/2 होगा। तो इस आधार पर जब चलेंगे देखिएगा सॉल्यूशन में, तब क्या आएगा, यहाँ पर जैसे लेट कर लिए कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, फोर्थ स्टेप तक जाना ही है, आर इन ए पी एंड ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम हो गया, आर इन जीपी, ये जीपी में होगा। अब आगे जो कहा जा रहा है उसके अनुसार काम करें। फर्स्ट टर्म का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए यानी 2a इक्वल टू 1, दैट इज ए का वैल्यू हो गया 1/2, ठीक है। सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी प्लस में ए आर इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/2, ठीक है ना। तो यहां से जब चलेंगे आप देखिए ए का वैल्यू है 1/2 प्लस डी प्लस 1/2 इंटू आर इक्वल टू 1/2, 1/2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आर इक्वल टू माइनस में 2d आएगा, ठीक है, आर का वैल्यू -2d आ गया। अब जो है अगला आगे जब काम करेंगे तो तीसरे टर्म का सम, तो देखिएगा ए प्लस 2d प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो ये है 2, ए के जगह पर फिर 1/2 प्लस में 2d प्लस ए के जगह पर 1/2 आर स्क्वायर यानी यहाँ पर 4d स्क्वायर, ठीक है ना, तो 4d स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए यहाँ पर कि 1 प्लस 4d प्लस यहाँ पर जो है
4d² इक्वल टू जो है 4। डेट इज यहां से आ गया क्या, 4d² प्लस में 4d और फिर जो है माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जब चलेंगे तो 4 इंटू d² प्लस में 6d और माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब चलिएगा तो इसमें से 2d कॉमन हो गया। अब जब 2d कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा 2d प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन हो गया तो 2d प्लस 3 इक्वल टू जो है 0। यानी यहाँ से 2d प्लस 3 और इंटू 2d माइनस 1 इक्वल टू 0। तब जो है यहाँ से देखिए d इक्वल टू माइनस 3/2 एंड d इक्वल टू जो है 1/2। तो अब यहीं से जो है देखिए इसमें अगर जो है d का वैल्यू रखते हैं -3/2, ठीक है। अब इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन जो है r के लिए सेटिस्फाई बैठता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन काम है कि जीपी का टर्म जो है कहा जा रहा है कि पॉजिटिव है, यानी कॉमन रेशियो जो है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तब जो है -3/2 जब d के जगह पर रखेंगे यहाँ पर तो r इक्वल टू जो है -2 इंटू -3/2। तो इससे ही कट जाएगा तो r का वैल्यू जो यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर 1/2 यहाँ पर रखें तो फिर r का वैल्यू जो है -1 आ जाएगा, जिससे कि किसी जीपी का एक टर्म पॉजिटिव तो एक टर्म निगेटिव होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर d का वैल्यू 1/2 हम लोग टेकअप नहीं करेंगे। यानी r का वैल्यू 3 आ गया, a का वैल्यू हाफ आ गया, ठीक है, और d का वैल्यू हो गया -3/2। तो हमको जो प्रूफ करना है कि चौथे टर्म का सम 19/2 होगा, वो अब देखिए आप। तो चौथे टर्म का सम यानी सम ऑफ फोर्थ टर्म्स, सम ऑफ फोर्थ टर्म इक्वल टू कितना, तो a प्लस 3d और प्लस AR³ a के जगह पर 1/2 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू -3/2 टेकअप करना है, प्लस a के जगह पर 1/2 और r का वैल्यू 3 टेकअप करना है, ठीक है। यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 LCM हो गया, 2 LCM हो गया तो 1 - 9 और प्लस में 27। तो यहाँ पर जो है 28 में से 9 गया 19/2। यानी ये आपका प्रूफ हो गया कि उसके चौथे टर्म का सम 19/2 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को, इफ a - x/px इक्वल टू a - y/qy इक्वल टू a - z/rz and pqr are in AP, show that 1/x 1/y 1/z are in AP। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो गिवन है a - x/px इक्वल टू a - y/qy इक्वल टू a - z/rz। और जब भी एक आध जगह इक्वल दिखे तो एक और जो है अपने से कुछ ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन a - x/px इक्वल टू जब लेमडा, तो यहाँ पर a - x/λx इक्वल टू जो है p हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से a - y/λy इक्वल टू q हो जाएगा, और फिर इसी प्रकार से a - z/λz इक्वल टू r हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि PQR आर इन AP। तब सिंस PQR आर इन AP में है, तो हेंस a - x/λx
ठीक है, कॉमा ए माइनस वाई बाई लेमडा वाई, कॉमा ए माइनस जेड बाई लेमडा जेड, आर इन ए पी होगा, उस सब का वैल्यू जो आया है वो। अब उसके बाद क्या करते हैं कि सब में लेमडा से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लेमडा कट जाएगा तो वो भी एपी में आ जाएगा। फिर एक्स से अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है ए बाई ए बाई एक्स माइनस एक्स से जब दोनों में डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, लेमडा तो पहले ही कट गया रहेगा, ए बाई वाई माइनस 1 आएगा, फिर जो है ए बाई जेड माइनस 1 आएगा, आर इन एपी। अब एपी का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए, एपी के प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इसमें सब टर्म में अगर 1 ऐड कर दे तो एपी में ही रहेगा, ए बाई एक्स, ए बाई वाई, ए बाई जेड, आर इन एपी। अब क्या करेंगे, अब सब टर्म में ए से डिवाइड कर देंगे, तो सब टर्म में ए से जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1/x, 1/y, 1/z, आर इन एपी। और यही आपको जो है प्रूफ करना है कि 1/x, 1/y, 1/z एपी में आएगा।